नमस्कार। सुंदरकांड की चर्चा नंबर 7। आज शनिवार का दिन है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, अतः इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आज हम दोहा नंबर 33 से प्रारंभ कर रहे हैं। पिछली चर्चा दोहा नंबर 32 पर आकर समाप्त हुई थी। हम उसके आगे की चर्चा का आज प्रारंभ करते हैं। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, क्या पर तुम्हें अनुकूल, तो प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खलतूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव बन जाता है। प्रभु के प्रभाव का वर्णन यहाँ पे किया गया है और ये बड़े सुंदर ढंग से असंभव भी संभव हो सकता है, इसकी चर्चा की गई है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पायनी, सुनी प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं तब कहे भवानी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम से अपनी अनपायनी भक्ति मांगी है। अनपायनी भक्ति का मतलब होता है अनन्य भक्ति, और वो अनन्य भक्ति भगवान ने हनुमान जी को प्रदान कर दी। इस संदर्भ में मैं यहाँ इसी सुंदरकांड के विभीषण प्रसंग में दोहा नंबर 48 के बाद का जिक्र यहाँ करना प्रासंगिक इसलिए समझ रहा हूँ कि वहाँ पे भी विभीषण जी ने भक्ति मांगी है, लेकिन उनकी भक्ति में हनुमान जी की भक्ति में तुलना में करने के लिए प्रसंग लाया हूँ। वहाँ पे विभीषण ने हनुमान जी से कहा है, अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। वहाँ ने पावनी भक्ति मांगी है जो कि शिव जी को मन भावन वाली है, और दोनों जगह पे भगवान ने एवं वस्तु कहा है। मतलब जिसने जो मांगा, जिस तरह की भक्ति मांगी उसको दिया। तो अनपायनी भक्ति हनुमान जी ने मांगी तो उनको भी मिली, और पावनी भक्ति विभीषण जी ने मांगी तो उनको भी मिली। अर्थात भगवान के दरबार में जो मांगेंगे वो मिलेगा, लेकिन अनपायनी भक्ति हनुमान जी ने मांगी जो सर्वश्रेष्ठ तरह की भक्ति है। अनपायनी के बारे में मैंने अध्ययन किया, तमाम तरह के शब्दों से इसकी तुलना की, लेकिन मेरे को सबसे सुंदर जो शब्द मिला वो अनन्य भक्ति। तो गीता में अध्याय 9 का 22वां श्लोक, अनन्या हिष्यन्तो माहि जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उन्होंने कहा जो अनन्य भक्ति वाले हैं उनका मैं योगक्षेम स्वयं वहन करता हूं। तो जो अनन्य भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, जिसे हनुमान जी ने मांगा उनको दिया। और यहाँ शिव जी भवानी से कहते हैं कि अयमस्तु कह करके हनुमान जी को भगवान ने अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान कर दी। उमा राम सुभाव जहि जाना, ताई भजन तजी भाव न आना, यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। शिव जी उमा से कहते हैं, हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन कर छोड़कर दूसरी बात भी ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्रीनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। रामचरितमानस 300 पानों पे होता है। तो यहाँ शिव पार्वती संवाद की चर्चा हुई। बाद में उत्तरकांड में गरुड़ और काकभुसुंडी संवाद आएगा।
और बीच बीच में भी आएगा। और याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद शुरुआत में आया है, तो 3 सोपानों पर हुआ। तो हम लोग यहाँ जगह जगह पे उमा शब्द सुनते हैं, तो शिव जी उमा से एक कथा कहते हैं। सुनि प्रभु बचन कहें कपिपिंदा, जय 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 कृपाल सुकुंदा। तब रघुपति कपिपति बोलावा, कहाँ चले कर करहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानर कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव जी को बुलाया और कहा चलने की तैयारी कीजिए। किष्किंधा के राजा सुग्रीव जी हैं, तो उनको ही भगवान जब बुलाना होता है तो मित्रवत उनको बुलाते हैं और उनको चलने की तैयारी करने का आदेश देते हैं। अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूँ आय सु दीजिए। कौतुक देख सुमन बहु हर्षी, नवते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए? बानरों को तुरंत आज्ञा दी। भगवान की लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर हर्षकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। दोहा 34 नंबर। कपि बेगी बुलाए आए, जूथब जूथ नाना बरन अदुल बल, बानर भालु बरूद। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गर्जई भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा के राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। पूर्व प्रसंग में मैं बता चुका हूं कि ये बानर करोड़ों की संख्या में थे। जो देवता लोग ही बानर के रूप में प्रकट हुए थे, उनको आदेश था कि वो जाकर के किष्किंधा में जन्म ले और भगवान राम की सेना में बानरी सेना बनकर उनकी मदद करें। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पज्जुत मनु गिरिंदा। हर खिराम तब किन्न पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, फरक बाम अंग जन कछु देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। यहाँ पे एक सगुन का जिक्र किया है तुलसीदास जी ने। स्त्रियों का वाम अंग फड़कना शुभ माना जाता है, उसी तरह से पुरुषों का दाएं अंग फड़कना शुभ माना जाता है। जो जो सगुन जान की ही होई, असगुन भय राव नहीं सोई। चला कटक को भरने पारा, गरजई बानर भालू पारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। जो इधर सगुन हो रहा है उधर अपशकुन हो रहा है। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पादपधारी, चले गगन में इच्छाधारी। के हरिनाद भालू कपि करहीं, डगमगाहीं दिग्गज चिक करहीं। नख ही जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना करें। उनके चलने और गिरने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। यहाँ पर जिक्र किया गया है कि इनका बंदर और भालुओं का जो नख है वही उनका अस्त्र भी होता है। उनकी नख की संरचना भी कटीली होती है, तो उससे वो उपक्रम करके हथियार की तरह यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। छन्न चिक्कर दिग्गज डोल महिगिरी लोल, सागर खर भरे मन हरक सब गंधर। सुर मुनि नाग किन्नर दुगटरे, कटकटहि मृकट विकट भट पौ कोटि कोटि न धावहीं। जय राम पवल प्रताप कौशल नाथ गुण गन गावहीं। यह छंद है, इसमें तमाम तरह के जो हमारे सेना है, बानरी सेना, उसके बारे में वर्णन है। आगे का छंद में भी वही वर्णन है। अब हम सीधे दोहा नंबर 35 पे आते हैं।
यही विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तह लागे खान फल भाल विपुल कवि वीर। इस प्रकार कृपा निधि से राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर भी जहाँ तहाँ फल खाने लगे। पूर्व प्रसंग में मैंने कहा है कि भगवान राम जी जो बानरी सेना रीछ भालू की थी, तो उन स्थानों पर जाते हैं जहाँ की उनके लिए फलदार वृक्ष हो, मधु हो और पीने का पानी हो। तो एक तरह का एक लॉजिस्टिक अरेंजमेंट था जो कि सेना के लिए जरूरी होता है, तो उसका जिक्र यहाँ आया है। वहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते जार गए कपिलंका, निज निज गृह सब करहीं विचारा, नई निश्चर कुल के उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासुदुल बरन जाई तही आए पुर कवन भलाई, दूतिन सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। जिनके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उनके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों की वजह सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल होने लगी। मंदोदरी रावण की पत्नी थी। उसके बारे में बताते हैं कि वो सप्त नारियों में थी, उसके विचार बहुत अच्छे थे। तो रावण को कई जगह समझाती भी है। आगे आया है, रहस जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस बागी, कंत कर हरिशन परिहरऊ, मूर्खा अति हित ही दरऊ। वो एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पकी हुई वाणी बोली, हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। वो जान गई थी कि भगवान श्री राम और कोई नहीं स्वयं में नारायण है। तो रावण को बार बार इस बात का वो संकेत करती है कि इनसे संधि कर लो, इनसे क्षमा मांग लो, सीता जी को लौटा दो, युद्ध मत करो। समझ जास दूध कई करनी, स्वयं गर्भ रज नीचर घरनी, कहा सुनार निज सचिव बुलाई, पटव कंजो चौ बुलाओ। जिनके दूध की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्रियों को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। यह मंदोदरी रावण से कहती है। तौ पुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई, सुनो नाथ सीता बिनु दिन्ने, हित न तुम्हार सम्मुझ किन्ने। सीता आपके कुछ रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात के समान है। नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना समूह ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता। हे मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है। आगे दोहा नंबर 36 पे आते हैं। राम बाण ही गणसरि से निकर निशाचर भेद, जब लगी सत तब लगी जतन करूं तजिते। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है, राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वो इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। सवन सुनी सठता करीबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, तब सुभाव नारी कर साचा, मंगल मऊ भय मन यति काजा। रावण को मंदोदरी का यह सलाह सुझाव अच्छा नहीं लगता है और मूर्ख जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा, उपहास किया और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है और मंगल में भी भय करते हैं। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा है। ये रावण अपनी पत्नी मंदोदरी को कहता है। जहाँ वही मरकट कटकाई, जह विचारे निश्चर खाई, कम पहलो कप जाकी त्रासा, ता सुनार सभी तो बड़ी हासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते, उनकी स्थिति डरती हुई बड़ी हंसी की बात है। ये रावण मंदोदरी को सुनाते हुए उसका उपहास करता है। चलो सभा ममता अधिकारी, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भय कंद पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दिखाकर वह स्वभाव में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगे कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठो सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, बूझे सची उचित मत केहू, ते सब हंसे मस्त कर रहे।
यही सभा में आकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। अपने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। रावण की सभा में मंत्रीगण सोचते हैं कि इसको सलाह देने का कोई फायदा नहीं है। अब इसकी पत्नी ने इसको कुछ सलाह दी तो इसका उपहास कर दिया है। जीते सरासर तव श्रम नाही, नर वानर कई लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य वानर किस गिनती में। यह उसके सलाहकार मंत्रीगण कहते हैं। सब चाटुकार हैं, फ्लैटरी कर रहे हैं। आपके मंत्री और सलाहकार अगर फ्लैटरी करें तो समझ जाइए कि आपका कल्याण नहीं है। तो कह रहे हैं कि आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तो ये मानव और वानर किस काम के, आपके आगे तुच्छ है। आगे दोहा नंबर 37। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास। राज धर्म तन तीन कर, होय बेग ही नाश। यह नीति और राजनीति का बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। मंत्री, वैद्य और गुरु यदि अप्रसन्नता या भय या लाभ या आशा हित की बात न कहकर अगर प्रिय बोले, ठकुर से हाथी जिसे कहते हैं, कहें तो राज्य का, शरीर का और धर्म का, इन तीनों का नाश हो जाता है। सचिव जो कि राज्य का आपका सलाहकार है। वैद्य, अगर डॉक्टर आपके डर के मारे, आपको डायबिटीज है, वो कहेगी आप बहुत अच्छे हैं, खूब आम खाइए, तो आपके शरीर का क्या हाल होगा। और गुरु जो कि आपका एक तरह से शिक्षक है, वो डर के मारे कहने लगे आपसे कि नहीं नहीं आप जो चाहें करें, आप तो बड़े सक्षम हैं, तो समझ जाइए कि धर्म का नाश होने वाला है। तो अगर आपके भयाक्रांत होकर आपके इर्द गिर्द केवल चाटुकारों की सेना है, चाटुकारों के समूह हैं, तो आपका राज्य, आपका शरीर और आपका धर्म का नाश होने वाला है। यह तो हाँ सार्वभौम सत्य है, वहाँ भी तब भी सत्य था, आज भी सत्य है, और सार्वभौम सत्य तो सदा सत्य रहेगा। अगर आपके सलाहकार आपसे डर के मारे आपसे व्यवहार कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका बड़ा भयानक पतन होगा, बड़ा भयानक नुकसान होगा। तो मित्रों, अपने डॉक्टर की बात मानना है, अपने गुरु की मानना है, और अपने सलाहकारों को मानना है। उनको भयाक्रांत मत रखिए, उनको स्वच्छंद रखिए कि वो खुल के बोलें और आपको सलाह दें, और आपको उनकी सलाह का पालन करना चाहिए। सोई रावण कहूँ बनी सुहाई, स्तुति करें सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीशु तही नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री से सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिरवा। मंत्री उसकी बड़ाई कर रहे थे और विभीषण जी उसके महामंत्री थे। तो वो अवसर जानकर विभीषण जी, जो उनके छोटे भाई थे, वो प्रकट हुए। पिनु सुर नाय बैठ निज शासन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे मुहि बाता, मत जन रूप कहूँ हिताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो तात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद किनाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर या सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दें। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं दे, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे, ये उसको सलाह देते हैं। भाद्रपद में चौथी का जो चंद्रमा होता है, उसको देखने से अपशकुन लगता है, अपयश होता है, तो उस दिन चंद्रमा को नहीं दर्शन किया जाता है। वही बात यहाँ तुलसीदास जी ने इंगित की है कि चौथी के चंद्रमा की तरह दूसरे स्त्री के लाट को, मुख को नहीं देखना चाहिए। साधु लोग आज भी स्त्रियों की तरफ नहीं देखते हैं, तो एक बात उन्होंने नीति की तरफ कही है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलफ लोभ बल कहे न कोई।
14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। यह विभीषण जी उसको समझा रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन, सब हरि हरि रघुवीर ही भजऊ भजय जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें सत्पुरुष धारण किए हैं। गीता में भी 16वें अध्याय का 21वां श्लोक यही बात कहता है कि ये 3 नरक के द्वार हैं। काम क्रोध और लोभ को गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में नरकस्यं द्वारम त्रिविधं नरकस्यं द्वारम नासन्मात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तमादेव त्र्यंकजेत। काम क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि काम क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, इनको त्याग दो। वही बात यहाँ पे कही गई है। काम क्रोध मद लोभ सब, यहाँ मद भी आ गया है। तो ऐसे देखिए 3 ही मेन है, काम क्रोध और लोभ, मद भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो इनको कह के विभीषण जी के मुख से कहलवाया गया है कि ये नरक के रास्ते हैं, जो गीता में भी कहा है कि 3 नरक के द्वार हैं। इनको छोड़ करके रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत पुरुष भी भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म नामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादिनंता। विभीषण जी कहते हैं रावण से कि हे भाई, राम मनुष्यों के राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। भुवनेश्वर कालहु कर काला, वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं। भगवान हैं, वे निरामय विकार रहित जन्मा व्यापक अजय नादि और अनंत ब्रह्म हैं। ये सारे गुणों की चर्चा भगवान राम के बारे में विभीषण जी रावण को बताते हैं। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। गो मीन्स पृथ्वी, द्विज मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय। इस दोहा को पहले मैं कभी पढ़ा था तो मुझे डाउट हुआ कि गो भी गाय और धेनु भी गाय 2 बार क्यों आए। तो बाद में मैंने जब पढ़ा इसके विस्तार में अर्थ में, विजया टीका में बड़े स्पष्ट ढंग से लिखा है कि गो पृथ्वी होती है। तो उन कृपा के स्मृत भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टकों के समूह का नाश करने वाले और बेथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ये बातें विभीषण जी रावण को सुना रहे हैं। ताहि बैरु तजि नाई माता, प्रणतारित भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदेही, बजहु राम बिनु हेतु सनेहु। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। वो बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि शरण में जाइए, उनके शरण में जाइए, उनके शरण में जाइए, कि रावण को याद नहीं आ रहा। शरण गए प्रभु त्याग न त्यागा, विश्व अग जही लागा, जहा सुनाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझ जिए रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगता है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों को नाम करने वाला है, वही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए। हे रावण, हृदय में सब समझ लीजिए। भगवान ने गीता में भी 9वें अध्याय के 30वें से 33वें दोहे तक, पापी से पापी भी व्यक्ति भी अगर मेरे शरण में आ जाएगा तो मैं उसको स्वीकार कर देता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ, ऐसा जिक्र किया है। बार बार पद लागऊं बिनऊं करऊं दसी, परि हरिमान मोहम्मद बजऊ कोसलाधित।
हे दस्सीस, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। ये विभीषण जी रावण से कह रहे। दोहा 39 ख मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठही है बात, तुरंत सो मैं प्रभु सन कही पाय सु अवसर तात। मुनि पुलस्त जी अपने शिष्य के साथ यह बात कलाकर भेजी है। हे तात सुंदर, अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कर दी। पुलस्त ऋषि रावण के दादा थे, उनका यह पौत्र था। पुलस्त के पुत्र विश्रवा हुए और विश्रवा का पुत्र रावण हुआ। तो पुलस्त ने अपने शिष्य के साथ रावण को समझाने के लिए पत्र भेजा था, उसका जिक्र उन्होंने किया। माल्यवंतति सचिव सयाना, तासु बचन सुनियति सुख नवाना, तात अनुजितो नीत विभूषण, सो धरो जो कहा विषण। माल्यवंत नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था रावण का। वैसे माल्यवंत रावण का नाना भी लगता था। माल्यवंत का अपना सगा भाई रावण का सगा नाना था। तो माल्यवंत बड़ा भाई था रावण के नाना का, लेकिन माल्यवंत नाम का अत्यंत वृद्ध व्यक्ति रावण के दरबार में मंत्री था। वो भी उसको सुना रहा है कि विभीषण के वचन अच्छे हैं, आप उसको हृदय में धारण कर लीजिए। अब उसको बहुत बुरा लगता है विभीषण और माल्यवंत की बात रावण को। रूप कहत सट दो, दूर न करो यहाँ है क्यों। उसने कहा ये दोनों शत्रु का वर्णन कर रहे हैं, कोई इनको यहाँ से नहीं हटा रहा है। माल्यवंत की गए बहोरी कहे विभीषण पुनि कर जोरी। तो माल्यवंत वहां से उठ के अपने घर चला गया। फिर भी विभीषण जमा रहा और हाथ जोड़ करके फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम सकहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ये विभीषण जी कहते हैं कि सबके अंदर में सुमति कुमति रहती है। हे नाथ, ये वेद और पुराण सब जिक्र करते हैं। जहाँ सुमति है, सुबुद्धि है, वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं। जहाँ कुबुद्धि, वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नीति का दया है कि जहाँ पे कुमति रहती है वहाँ कुबुद्धि रहती है, विपत्ति रहती है। जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति रहती है। वस्तुतः माया और ब्रह्म, एक तरफ माया है, एक तरफ ब्रह्म है। बीच में जीव पेंडुलम की तरह कभी माया की तरफ, कभी ब्रह्म की तरफ, कभी ब्रह्म की तरफ, कभी माया की तरफ। आजकल के परिवेश में देखा जाए तो वो ज्यादातर माया की तरफ चली जाती है, लेकिन कभी कभी ब्रह्म की तरफ भी उसका आगमन होता है। लेकिन बीच में जीव पेंडुलम की तरह कभी माया, कभी ब्रह्म, कभी ब्रह्म, कभी माया के बीच में पेंडुलम की तरह घूमता रहता है। यह स्थिति है ज्यादातर केस में। ब्रह्म की तरफ एकदम से टिक जाए वो तो उच्च स्थिति होती है, लेकिन ये स्थिति रहती है। तो उर्कुमति बसी विपरीता, हित नहित मानहु रिपुप्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी, तई सीता पर प्रीति गणेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आबसी है, इसी से आप हित को अहित और सत्य को मित मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपको बड़ी प्रीति है। ये विभीषण जी उनको कहते हैं। अब आते हैं 40वें दोहे पे। तात चरण गई मांगो राघो मोर लार, सीता देव राम कही अहित न हो तुम्हार। तो कहते हैं प्रभु भगवान के शरण में जाइए। हे रावण, मैं आपके चरण पकड़ कर आपसे भीख मांगता हूँ, आप मेरा दुला रखे। मैं आपका छोटा भाई हूँ, श्री राम जी को सीता दे दीजिए जिससे आपका हित न हो। बुद्ध पुराण सुन सम्मत बानी, कहे विभीषण नीति बिखानी। सुनद दशानन उठा साई, खल तो निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों पुराणों वेदों के द्वारा सम्मत पुराणों से नीति बखान कर कहा, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर बोला, हे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। बहुत नाराज हो गया रावण विभीषण से। जैसी सदा सट मोर जी आवा, रिपकर पक्ष मूड तो ही भावा। तो हसिन खल अस को जग माही, भुजबल जाहि जिता में नहीं। अरे मृत्यु जीता ही है, सदा मेरा जिलाया हुआ है, मेरे टुकड़े पर पल रहा है, ऐसा लोग आज के संदर्भ में कहते हैं। पर तुझे शत्रु पक्ष ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट,
बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपने भुजाओं के बल से न जीता। अहंकार में रावण चूर था, अपने भाई की बात को उसने अस्वीकार कहा मेरे टुकड़े पे पलने वाला व्यक्ति तू मेरा भाई छोटा, तू मुझे सिखा रहा है, मुझे शिक्षा दे रहा है। मम पूर्व तपसिन पर प्रीति सट मिल जाए सुनीति अस किन्हीं चरण प्रहारा अनुज गए पद बारही बारा। वो भगवान राम और भगवान लक्ष्मण उनके भ्राता को हमेशा तपस्वी ही कहता था, उनका नाम भी नहीं लेता था। यह कहा कि तुम्हें तपस्वियों पर बड़ी प्रीति हो गई है, और उसने विभीषण जी को चरण प्रहार किया, लात से मारा। तो उन छोटे भाई विभीषण के बार बार उनके चरण ही पकड़े, लेकिन वो संत के स्वभाव के थे, उन्होंने उसके चरण ही पकड़े रहा, लेकिन उसको लात से प्रहार किया। उमा संत कही है बड़ाई मंद करत जो करई भलाई, तुम पित सरिस भले मुई मारा राम भजे हित नाद तुम्हारा। शिव जी पार्वती से कहते हैं उमा संत की यही बड़ाई है कि बुराई करने पर भी भलाई करते हैं। विभीषण ने कहा आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ आपका भला श्री राम जी के भजने में। उन्होंने बड़े भाई को पिता सदृश के, आज के भी संदर्भ में बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। अगर बड़े भाई को पिता समान अगर सम्मान दें और मान करें तो परिवार की कई तरह की समस्याएं दूर हो जाएं। उन्होंने उनको पिता तुल्य ही माना, लेकिन रावण के मन में कोई अच्छे विचार तो थे नहीं। सचिव संग ले न पद गए सबई सुनाई कहत सुभयु। इतना कर भीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। उनके साथ 4 सचिव गए, उनके साथ आकाश मार्ग से। वो 4 सचिव 4 गुप्तचर थे, जो कि भगवान राम के बड़े काम क्या है, राम रावण युद्ध में उनकी बड़ी भूमिका रही। आज का प्रसंग 40वें दोहे पे आके खत्म होता है। अगले चरण में जब हम आएंगे तो विभीषण की शरणागति 41वें दोहे से शुरू होती है, जो कि सुंदरकांड का सर्वश्रेष्ठ पार्ट है। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि विभीषण की शरणागति पर जो मेरा व्याख्यान हो, जिसकी मैंने बड़ी दिनों से सुंदर तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी तो सबकी कर रहा हूँ लेकिन विशेष उसकी तैयारी किया हूँ, तो सबको सुननी चाहिए और सबको विभीषण की शरणागति वाला प्रसंग अच्छा लगेगा। आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हुए 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन चंदन पानी मना निर्मल करे सुभाव। मैं हमेशा आलोचनाओं का स्वागत करता हूँ, सुझावों का स्वागत करता हूँ। यदि कोई भाई मुझे फोन करके बताते हैं तो मैं अपने में उसको इंक्लूड करता हूँ, अपने ड्रेस में भी इंक्लूड करता हूँ, अपने व्यवहार में भी इंक्लूड करता हूँ, और इस चर्चा को मैं मन से करता हूँ। ये चर्चा जो है ये व्यासपीठ पे बैठ के करने वाली चर्चा है, ये मनोरंजन के लिए नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये स्वांतः सुखाय है, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है चर्चा को करने में, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और मुझे कोई अन्यत्र न समझे कि मैं कोई इससे बहुत लाभ की इच्छा करके कर रहा हूँ, ये मेरा बताना जरूरी समझा मैंने। दूसरा बंधुओं, चर्चा के आखिर में एक लाइन और करना चाहूँगा। मैंने जब शुरू में ही चर्चा आरंभ की थी तो अगर सुना होगा तो मैंने कहा था कि मैं अपने हम उम्र के लोगों को ध्यान में रख के चर्चा करता हूँ, लेकिन कोई भी उम्र विशेष, उम्र वर्ग इससे लाभान्वित हो सकता है। तो हम लोग जो राजयोग से गुजरे हैं या जो कुछ लोगों का राजयोग अभी चल रहा है, तो आपके संचित प्रारब्ध कर्म जो कि एक फिक्स डिपॉजिट के रूप में थे वो अभी आपको प्राप्त हो रहे हैं। यानी आपका फिक्स डिपॉजिट निरंतर खर्च हो रहा है। और अगर आपने अभी से अपनी तैयारी नहीं शुरू कर दी तो बड़ा ही भयानक परिणाम भुगतने को तैयार रहिए, क्योंकि जैसे ही अब फिक्स डिपॉजिट खर्च हो जाएगी, आपका जो पुण्य कर्म का जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा, फिर आप बड़े विपरीत स्थिति में पाए जाएंगे। इसलिए मेरा यह विनम्र निवेदन है अपने श्रोताओं से, भाइयों से, बंधुओं से, समाज के मित्रों से और इस देश के इस प्रबुद्ध नागरिकों से जो मेरी इस वाणी को सुन रहे हैं। मैं प्रभु की चर्चा के द्वारा उनको सतर्क कर रहा हूँ
कि अभी भी माया के वशीभूत अगर पूर्णतया हैं और कुकर्म कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, आगे के जीवन के बड़े दुष्परिणाम संभव है। मैं इसी के साथ आज की चर्चा को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार।